लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियों, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इंतशार, बदअमनी, पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्वस होने की अलहदा तहकीकात जारी हैं। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके कैसे चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा फौज के अपने कवायद और कानून हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। 9 मई से फैज हमीद, बानी PTI, बुशरा बीबी को अलग नहीं किया जा सकता। फैज हमीद पर चार्जशीट से साबित है अब कोई कानून से नहीं बच सकता। अब अगर बानी PTI को फौजी तहवील में ले लिया जाए तो हैरान कुन नहीं होगा। सेनेटर फैसल बाबरा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पहले ही बताया था सिविल नाफरमानी की कॉल इस ट्रायल से लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स का ट्रायल हो और उसके हवारियों का ना हो। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद नहीं PTI के खिलाफ भी है। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई। MQM पाकिस्तान के सेनेटर मुस्तफा कमाल ने कहा, फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट आइंदा आने वालों के लिए इबरत होगी। इनके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस किसी को ना छोड़ने का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत को हिदायत कर दी है, इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। किसी बेकसूर को हाथ नहीं लगाया जाएगा। कौमी टीम नाकाम, पहला T20 जनूबी अफ्रीका के नाम। डरबन में खेले गए T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना पाई। डेविड मिलर 82 और जॉर्ज लिंडे 48 रन के साथ नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। कप्तान मोहम्मद रिजवान 62 गेंदों पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 0 पर आउट हुए। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे की 4 विकेटें ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 T20 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की T20 इंटरनेशनल में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। शाहीन ने ये संगे मील डरबन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में अबूर किया। वो मेंस T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। वज़ीर आला पंजाब की चीन ने मुसरूफियात का दूसरा रोज मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंगजोंग से मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म पर इत्तेफाक। ली होंगजोंग ने वज़ीर आला मरियम नवाज और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
मरियम नवाज का कहना है चीन के तजुर्बात और मुशाहिदात से फायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। उधर चीन और पंजाब का स्मोक के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला, मालियाती बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और चीन के मालियाती वज़ीर में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में ख़ुसूसी ज़ोहराना दिया गया। मरियम नवाज के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर और दीगर हुकाम से मुलाकात। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। गंडापुर भाग रहे थे तो कारकुनों ने गाड़ी पर डंडे बरसाए। गंडापुर के गार्ड्स ने कारकुनों को गोलियां मारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा, ये जितनी बार हमला करना चाहते हैं करें, हर बार भागेंगे। 26 नवंबर के दिन ये बहुत बातों पर इत्तफाक कर चुके थे। इनके वर्कर्स को पता चल जाए तो ये ज्यादा जूतियां खाएं। पीटीआई में बहुत इख्तलाफात हैं, हर शख्स मुख्तलिफ बयानात दे रहा है। अब सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। 10 साल पहले भी ऐसी कॉल दी थी, किसी ने कान नहीं धरा था। इसरार करता हूँ ये सिविल नाफरमानी पर स्टैंड लें। जैसे इनके 3 हमले फेल हुए, इनकी कॉल भी फेल होगी। उन्होंने खाते पीते सूबे में दहशतगर्दों को लाकर बसा दिया। अपने सूबे का खून खराबा छोड़कर डी चौक में खून खराबे के लिए आते हैं। कुरान मुजाहिरीन पर गोलियां क्यों चलाई गई, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा, पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए, क्लैशनकॉफ में नहीं मशीन गन से फायर किए गए। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। बैरून मुल्क से आने वालों को 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त। FBI ने बैगेज रूल्स 2006 में मुजवज़ा तरामीम वापस ले ली। FBI के मुताबिक मौजूदा रूल्स के तहत बैरून मुल्क से आने वालों को 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार। $1200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ भी वापस। रूल्स में मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट भी वापस ले लिया गया। विफाकी काबीना से आज IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदे मंजूर। एलामिये के मुताबिक IPPs मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आम सार्फिन पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए। हमारे हर फैसले में कौमी मफाद मुक़द्दम रहना चाहिए। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में मजीद कमी। वजारत खजाना के मुताबिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा 16% से कम होकर 13.3% रह गया। सेविंग अकाउंट्स के मुनाफे में 250 बेसिस पॉइंट्स कमी की गई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में भी कमी। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का शरह मुनाफा भी कम कर दिया गया। सेविंग अकाउंट सर्वर इस्लामिक टर्म और सेविंग अकाउंट का मुनाफा भी कम कर दिया गया। बचत स्कीमों के नए शरह मुनाफा पर 8 से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पीटीआई में अपोजिशन जमातों से राब्तों पर इख्तलाफात। पार्टी ज़राए के मुताबिक फजल रहमान और अपोजिशन से राब्तों पर गंजापुर और दीगर रहनुमाओं में इख्तलाफ। गंजापुर ने पार्टी रहनुमाओं को मौलाना समेत अपोजिशन से राब्तों से रोका। असद कैसर और दीगर रहनुमा मौलाना और अपोजिशन जमातों से मुशावरत के हक में हैं। शरपसंद टोला अपनी साजिश में नाकाम हो गया। मफाद परस्त टोले ने मुल्क तबाह करने के लिए बहुत से मामलात एक साथ शुरू कर दिए। ये टोला मुल्क की वक़ार को दाव पर लगाना चाहता था। सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात का कहना है, इदारों का एक पेज पर होना मुल्क व कौम के लिए खुश आइंद है। मुहब्बे वतन शख्सियत इदारों को एक पेज पर ले आएं। मफाद परस्त टोले को मुंह की खाना पड़ी, ये कोई मामूली बात नहीं। अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें रंग, नस्ल, जात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सतह पर अहदाफ के हसूल के लिए काम हो रहा है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इंसानों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक़ है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB को साथ लेकर चल रहे हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कलाफ में हवाएं दर्जा हरारत -6 डिग्री, अस्तौर और कोयटा में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। स्कर्दू और गोपस में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कलाफ में -6 की सर्दी, लाहौर का दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान में एशियन पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले नूह भट्ट ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीत लिया। नूह भट्ट ने 400 किलो वेट उठाकर एशिया का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले 393 किलो का रिकॉर्ड ताइवान के पास था। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप में मार्कोर ने डॉल्फिन्स को शिकस्त दे दी। मैच 2 विकेटों से अपने नाम किया। वुमेन्स अंडर 19 का मैच बॉयज से पड़ गया। कराची में खेला गया मैच बॉयज ने जीत लिया। वुमेन्स टीम एशिया कप के लिए 12 दिसंबर को मलेशिया रवाना होगी। पहला मैच 15 दिसंबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कोयटा में होटल पर कोयलों से तैयार चाय के चर्चे। चाय पीने के लिए लोगों का 45 साल पुराने होटल पर रश। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में कोयलों पर तैयार की जाने वाली दूध वाली चाय, कहवा और सब्ज चाय का अपना ही एक मुनफरिद जायका है।